आसमान में ताकत दिखाने के बाद ब्रह्मोस अब समंदर में मचाएगी बवंडर। चीन के सैकड़ों युद्धपोत और पनडुब्बियां ब्रह्मोस मिसाइल के रडार पर। पाताल लोक से ब्रह्मोस मचाएगी तबाही, चीन का एक एक शहर जद में। दोस्तों 2017 में जब भारत के साथ चीन का डोकलाम विवाद हुआ था, तभी से चीन भारत के साथ एलएसी पर अपनी हजारों की संख्या में सैन्य तैनाती करके बैठा है। 2020 में गलवान भी हो चुका है और गलवान के बाद 3-4 बार और संघर्ष हो चुका है और हर बार चीन मुंह की खाकर वापस भागा है। आपको याद होगा डोकलाम के वक्त भी भारत ने चीन को वापस भागने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त भारत की वो ब्रह्मोस मिसाइल ही थी जिसने तैनाती के साथ ही दुश्मनों में कंपकपी ला दी थी। भारत ने अरुणाचल में चीन को जवाब देने के लिए सैन्य तैनाती के साथ ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भी तैनात कर दिया था और चीन जानता है कि भारत ने अगर इस मिसाइल को फायर कर दिया तो वो इसके हमले को रोक ही नहीं पाएगा, लिहाजा उसने वापस कदम खींच लिए। अब भारत ने व्यापक स्तर पर अपनी मिसाइलों को एलएसी पर तैनात करके रखा हुआ है। जब भी चीन ने चोंच निकाली, भारत ने उसका काम तमाम कर देगा। चीन ने जब देखा कि एलएसी पर दाल नहीं गलने वाली तो उसने अपनी नौसेना को अलर्ट किया और उसकी तैनाती कर डाली हिंद महासागर के पास। चीन के जंगी युद्धपोत पनडुब्बियां लगातार भारत के दक्षिणी जलीय सीमा के पास घूमती रहती हैं। चीन भारत को साउथ से घेरना चाहता है और इसके लिए वो अपनी जंगी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब चीन ज्यादा दिनों तक अपने युद्धपोतों को यहाँ पर तैनात नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत कुछ ऐसा कर चुका है कि चीन को यहाँ से भी उल्टे पांव वापस भागना होगा, क्योंकि एलएसी पर अपनी ताकत चीन को दिखा चुकी ब्रह्मोस अब चीन की मौत बनकर हिंद महासागर पर भी एंट्री ले चुकी है और इसका ऐलान भी हो चुका है। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, हम आपको बताते हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल आखिर किस तरह से हिंद महासागर में चीन को जवाब देने वाली है और किस तरह से भारत की अमोघ मिसाइल अकेली ही चीनी नौसेना का सर्वनाश करने की हिम्मत रखती है। प्रोजेक्ट 75 आई पनडुब्बियों को किया जाएगा ब्रह्मोस से लैस। चीन को भारत के जिस फैसले का डर था, आखिरकार वही हुआ। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि समंदर की सुरक्षा के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इसमें भारी संख्या में फाइटर जेट्स तैनात होते हैं जो किसी भी दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। एक जंगी जहाज एक सेना के बराबर ताकत रखता है। भारत अपना खुद का जंगी पोत बना चुका है। इसके अलावा रूस से आया आईएनएस विक्रमादित्य भी नौसेना में शामिल है। इसके अलावा जल्द ही दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की योजना चल रही है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलें भी समंदर की सुरक्षा में मजबूत भूमिका निभाती हैं, जिनके जरिए जमीन से ही दुश्मनों को निशाना बनाया जा सकता है। भारत हाइपरसोनिक ताकत को हासिल करने में लगा है। इस मामले में रूस से तकनीक मिलने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन समंदर में इन सबसे घातक हथियार होती है पनडुब्बी, क्योंकि पनडुब्बी को देखा ही नहीं जा सकता और ऐसी पनडुब्बियां जो मिसाइल हमला करने में सक्षम होती हैं, वो दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकती हैं। अब भारत इसी वजह से अपनी नौसेना में पनडुब्बियों की तादाद बढ़ाने में लगा है और इसके लिए खतरनाक ताकत वाली पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं, जिससे जंग के वक्त दुश्मन को घेर कर उसे बर्बाद किया जा सके। वहीं योजना यह है कि इन पनडुब्बियों को इतना ताकतवर बनाया जाए कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हों। इसके लिए भारत के पास फिलहाल सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ऐसे में पनडुब्बी के जरिए उसे समंदर के किसी भी कोने से दागकर दुनिया के तमाम शहरों को निशाना बनाया जा सकेगा। इस क्षमता को हासिल करने के बाद जंग की हालत में अगर चीन हद से आगे बढ़ता है तो चीन के किसी भी शहर को बर्बाद करने के लिए पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी वजह से भारत परमाणु ताकत से संपन्न पनडुब्बियों को बनाने में लगा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट 75 आई के तहत पनडुब्बियों को तैयार किया जा रहा है, जिनमें सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को तैनात किया जाएगा। जी हाँ, और यही चीन के लिए सबसे बुरी खबर है। चीन को देखते हुए भारत ने प्रोजेक्ट 75 आई शुरू किया है, जिसमें 43,000 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेलेंट सिस्टम से लैस 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। ये पनडुब्बियां मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाई जाएंगी, जिसमें भारत की निजी कंपनियां विदेशी कंपनी के साथ करार करके इन पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर करार का हिस्सा होगा। इसका मकसद आने वाले वक्त में स्वदेशी हथियारों के मामले में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। वहीं ये प्रोजेक्ट रणनीतिक साझेदारी मॉडल के अंतर्गत होगा, जिसका मकसद है कि भारत की निजी कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ करार करके तकनीक हासिल करें और अपनी घातक हथियार बनाने की ताकत में इजाफा करें। इस रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत भारत की निजी कंपनियां भारत के अंदर ही लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन और पनडुब्बियां जैसे हथियार बनाती हैं। प्रोजेक्ट 75 आई के तहत तैयार होने वाली पनडुब्बियों में घातक ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने की योजना है, जिसके हिसाब से इन्हें तैयार किया जाएगा, जिसके बाद समंदर में भारत बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और दुश्मन घुसपैठ करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसी मकसद से ब्रह्मोस को टेस्ट भी किया जा चुका है, जो पूरी तरह से कामयाब रहा था। दोस्तों पनडुब्बियों से लैस करने के लिए ब्रह्मोस के हो चुके हैं कई टेस्ट। ब्रह्मोस की रफ्तार के आगे पानी भरता नजर आते हैं।
दुनिया के सारे डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, पनडुब्बी में ब्रह्मोस की तैनाती के लिए 20 मार्च 2013 को विशाखापट्टनम के तट से पहला परीक्षण किया गया था, जो सफल रहा था। इस टेस्ट के लिए K-15 शौर्य मिसाइल का परीक्षण करने के लिए पहले इस्तेमाल किए गए पॉन्टून को ब्रह्मोस पनडुब्बी वर्जन का परीक्षण करने के लिए मॉडिफाई किया गया था। छोटे गोलाई वाले ब्रह्मोस को आराम से फिट करने के लिए इसमें बदलाव किए गए थे। इसके बाद 2015 में ब्रह्मोस के पनडुब्बी वर्जन का पानी में डूबे पॉन्टून से फिर से सफल परीक्षण किया जा चुका है। इन पनडुब्बियों के लिए ब्रह्मोस को ही तैनात किए जाने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ये स्पीड के मामले में अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल को भी पीछे छोड़ देती है और चीन पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे इंटरसेप्ट कर सके। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। ये मैक 2.8 मतलब ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा गति के साथ दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। वहीं एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। खराब मौसम के बावजूद ये दिन और रात में काम कर सकती है, जिसकी वजह से चीन के उस दावे की भी कमर टूट जाती है जिसमें वो कहता है कि वो सुपर पावर से भी भिड़ने को तैयार है। दोस्तों, भारत अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद मजबूती से काम कर रहा है और अब समंदर की सुरक्षा को मजबूत बनाकर इकोनॉमी की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं हथियारों के बाजार में भारत अपनी मजबूत धमक दिखा रहा है, इसीलिए वो हर तरह के घातक हथियार बनाकर इस बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। तो देश की बढ़ती ताकत और समंदर सुरक्षा को लेकर उठाए गए इस कदम पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं।